नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है जिंदगी और फिलॉसफी की इस अनोखी यात्रा में। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिससे कोई नहीं बच सकता, मौत। कभी आपने सोचा है कि जब कोई आखिरी सांस लेता है तब असल में होता क्या है? क्या मौत का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है या फिर वो किसी और दुनिया की शुरुआत है? आज का वीडियो आपके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो आपको जिंदगी की असली अहमियत दिखाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मौत, एक सच, एक रहस्य। हर चीज का एक वक्त होता है, एक समय जन्म लेने का और एक समय इस दुनिया को छोड़ने का। कभी वो हमारी दादी या नानी होती है, कभी हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, कोई दोस्त या फिर कोई हमसफर। चाहे कोई भी हो, एक बात तो तय है, हम सबने किसी न किसी रूप में मौत को महसूस किया है। अजीब बात यह है कि हम जिंदगी की शुरुआत पर तो बहुत बातें करते हैं, जेंडर रिवील पार्टियां, जन्मदिन के जश्न, पहले साल की सालगिरह और हर साल एक नई केक के साथ सेलिब्रेशन। लेकिन मौत, उसके बारे में बात करना हम टालते रहते हैं जब तक वो अचानक हमारे किसी अपने को हमसे छीन न ले। पर क्या वाकई हमें मौत से डरना चाहिए? मौत का मतलब होता है शरीर के सारे जरूरी कामकाज का हमेशा के लिए बंद हो जाना। दिल की धड़कन रुक जाती है, सांसें थम जाती है, दिमाग की हलचल हमेशा के लिए शांत हो जाती है। कई बार लोग मरने से पहले कुछ घंटे या मिनटों तक एक अलग ही अवस्था में चले जाते हैं। चेन-स्टोक्स ब्रीदिंग जैसे पैटर्न दिखते हैं, एकदम धीमी सांसें, फिर अचानक तेज और फिर रुक जाना। ऐसे में लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन फिर वो अचानक एक गहरी सांस लेते हैं और यही सिलसिला चलता है जब तक आखिरी सांस बिना किसी वापसी के आ जाती है। और मरते वक्त कई लोग कहते हैं कि उन्हें एक अजीब सुकून का एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे अपनी गोद में समेट रहा हो। जैसे माँ की गोद में एक बच्चा आराम महसूस करता है, वैसा ही शांति का अनुभव। कई बार लोग अपने आखिरी वक्त तक रुकते हैं, सिर्फ किसी अपने से एक बार मिलने के लिए, किसी को धन्यवाद कहने के लिए या फिर माफी मांगने के लिए। कभी हम आखिरी बार अपने बच्चों को गले लगाना चाहते हैं या अपने जीवन साथी को एक आखिरी बार चूमना चाहते हैं। और फिर एक समय आता है जब हम खुद समझ जाते हैं अब जाने का समय आ गया है। लेकिन असली रहस्य तो उसके बाद शुरू होता है। हम अक्सर कहते हैं मौत अंतिम है, जो मर गया वो वापस नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया भर में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन कुछ मिनट, कुछ घंटे और कुछ केसों में कुछ दिनों बाद वापस आ गए। इन अनुभवों को हम कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, NDEs। ऐसे अनुभवों में लोगों ने बताया कि उन्हें अपना शरीर छोड़कर ऊपर से सब कुछ देखने का एहसास हुआ। कुछ ने बताया कि वो किसी सुरंग से गुजरे, किसी उजाले की ओर बढ़े और उन्हें अपने मृत रिश्तेदार दिखे। कई लोगों ने यह भी बताया कि उनकी पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने फ्लैश हो गई, लेकिन वो बड़े बड़े पल नहीं थे। ना शादी, ना डिग्री, ना बच्चे की पहली किलकारी, बल्कि वो छोटे पल थे, जैसे बचपन में साइकिल चलाते हुए गिरना, किसी सफेद बिल्ली को सीढ़ियों पर देखना या ऑफिस में चुपचाप ईमेल पढ़ना। आपको ये अजीब लग सकता है, पर ये सच्चाई है। एक लड़के ने बताया कि मरते समय उसने सीढ़ियों वाला एक सीन देखा जिसमें एक सफेद बिल्ली थी। जब वो जिंदा हुआ, उसने वो जगह अपनी माँ को बताई। माँ हैरान रह गई क्योंकि वो उस बिल्डिंग में तब रहते थे जब वो सिर्फ 14 महीने का था। क्या हमारी भूली हुई यादें वाकई हमारे अंदर छुपी होती हैं? और ये सवाल उठता है, क्या हमारी आत्मा सच में होती है
जब साइंस ये नहीं समझा पाता कि कोई शरीर के बाहर से सब कुछ कैसे देख सकता है, जब एक इंसान अपनी मौत के समय उस डॉक्टर का हेयर कलर तक याद रख पाता है, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ शरीर नहीं है, कुछ ऐसा जो शायद आत्मा है। मौत का अकेलापन भी एक बड़ा डर होता है, पर एनडीए वाले कई लोगों ने बताया कि उन्हें मरने के बाद अपने पुराने मृत रिश्तेदार दिखे। कोई उन्हें लेने आया, कोई उन्हें बोला अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है। तो क्या मौत सच में इतनी अकेली होती है या फिर हम ही उसे अकेला मान लेते हैं? मौत के बाद जो होता है वो तो एक रहस्य है, लेकिन इंसानों ने हजारों सालों से अपने मरे हुए लोगों को सम्मान के साथ विदा दी है। दुनिया की सबसे पुरानी कब्रें 10,000 साल पुरानी हैं, जहां लोगों को कपड़ों, खाने और स्मृति चिन्हों के साथ दफनाया गया। आज भी अलग अलग संस्कृतियां अलग तरीके से अंतिम संस्कार करती हैं। कुछ जगहों पर लोग गाते हैं, कुछ में शांति से दुआ करते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास है, तो इस्लाम और ईसाई धर्म में जन्नत और जहन्नम का। मौत के बाद शोक मनाने का वक्त आता है, वो समय जब सब कुछ अचानक चुप हो जाता है। लेकिन इसी खामोशी में हम सीखते हैं कि जिंदगी कितनी कीमती है, कि हर दिन, हर रिश्ता, हर एहसास दोबारा नहीं आएगा। हम सीखते हैं कि अच्छा इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि जब हम नहीं होंगे तो सिर्फ हमारे कर्म, हमारी यादें ही बचेंगी। हम दूसरों का दर्द समझ पाते हैं, क्योंकि हमने भी उसे जिया होता है। हम किसी और को हिम्मत दे पाते हैं, क्योंकि हमने खुद दर्द में भी जीना सीखा है। और आखिर में जब कोई अपना अंतिम क्षणों में हो, तो बस उनके साथ बैठिए, उनका हाथ थामिए, जिंदगी की उन बातों को दोहराइए जो कभी मुस्कान लाया करती थी। उन्हें बताइए वो अकेले नहीं हैं, क्योंकि वो नहीं सुन सके या देख सके ऐसा जरूरी नहीं। शायद वो महसूस करते हैं आपकी मौजूदगी, आपका प्यार। मौत एक सच है, पर उससे डरना जरूरी नहीं। उसे समझना, स्वीकार करना और जिंदगी को पूरी तरह जी लेना, बस यही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस वक्त किसी गहरे दुख से गुजर रहे हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव सुना है या जिया है जो मौत के बाद की सच्चाई को छूता हो? मिलते हैं अगली वीडियो में जिंदगी और फिलॉसफी के एक नए मोड़ पर। तब तक याद रखिए, हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा होता है। धन्यवाद।